ये है कतर। सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के दरमियान वाक़ दुनिया का सबसे अमीर तरीन कंट्री। इतना अमीर कि इसकी पर कैपिटा इनकम है $1,28,000, जो कि अमेरिका, सिंगापुर और इवन पड़ोसी अरब ममालिक जैसे कि यूएई और सऊदी अरब वगैरह से भी कहीं ज्यादा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, महंगी गाड़ियां, इसीलिए कतर को मिडिल ईस्ट का वेगस भी कहते हैं। लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। चंद साल पीछे चले जाएं तो कतर सिर्फ एक तपता हुआ सहरा था जिसमें गुर्बत, भूख और बोरियत के अलावा कुछ नहीं था। तो फिर ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जो देश सारे अरब कंट्रीज में सबसे गरीब था, आज दुनिया का अमीर तरीन देश कैसे बन गया? इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और ये कहानी बाकी सारे अरब कंट्रीज की कहानी से मुख्तलिफ है। इस वीडियो के एंड तक आप ये भी समझ चुके होंगे कि क्यों सऊदी अरब और यूएई कतर को पसंद नहीं करते और कैसे कतर आने वाले वक्त में भी अपने पड़ोसी अरब देशों के मुकाबले में ज्यादा खुशहाल और महफूज होगा। ये कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अल सानी ने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसके मुताबिक ब्रिटेन ने कतर को किसी भी जमीनी या समुद्री हमले की सूरत में डिफेंड करना होगा और कतर बदले में अगले 25 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और यहाँ से निकलने वाले हर नेचुरल रिसोर्स में ब्रिटेन का शेयर होगा। 1940 में कतर में सबसे पहली ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई। 1960 तक कतर में तेल की खोज और उसे जमीन से निकालने का काम उरूज पर था और कतर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने शुरू हो चुके थे, मगर अभी भी कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई थी। लेकिन फिर 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने इस कंट्री का सबसे बड़ा खजाना दरियाफ्त कर लिया, नॉर्थ फील्ड, दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड। लेकिन उस जमाने में गैस कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी और उसकी वजह ये थी कि गैस को सिर्फ पाइपलाइंस के जरिए ही किसी दूसरी जगह भेजा जा सकता था और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले देशों से इतना दूर था कि वहां तक पाइपलाइन पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन था। इसी वजह से शेल कंपनी भी ये गैस फील्ड डिस्कवर करके भूल गई और ये डिस्कवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ही दब गई। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आजादी मिल गई और वो एक आजाद मुल्क बन गया। आजादी मिलने के बावजूद अगले 25 सालों में भी कतर के हालात कोई खास नहीं बदले और फिर
अमीर खलीफा बिन हमाद ये अच्छी तरह जानता था कि अगर कतर ने दुनिया में एक मकाम बनाना है तो उसके लिए उसकी एक अलग से पहचान बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया तक कतर की आवाज और उसका नैरेटिव पहुंचाने में अल जजीरा ने एक बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया है। 2010 की अरब स्प्रिंग के दौरान भी अल जजीरा वो वाहिद चैनल था जिसने प्रोटेस्ट को ऑन एयर किया और इसकी वजह से सऊदी अरब और दूसरी कंट्रीज से इसे जबरदस्त क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि 2017 में जब सब अरब कंट्रीज ने कतर का बायकॉट किया तो उसको खत्म करने के लिए जो सबसे पहली डिमांड रखी गई थी वो थी अल जजीरा को बैन करना। सऊदी अरब और यूएई में तो अल जजीरा 2017 से अब तक बैंड ही है। कतर का बायकॉट एक मुकम्मल फेलियर था और उसकी सबसे पहली वजह तो ये थी कि सऊदी अरब को इस बायकॉट में सारे अरब कंट्रीज की सपोर्ट हासिल नहीं थी। इवन कुवैत और ओमान भी इस बायकॉट का हिस्सा नहीं बने। दूसरा, कतर के ईरान और तुर्की से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से गो के सऊदी अरब और यूएई कतर से काफी नाराज हैं, मगर इंटरनेशनली सारे कंट्रीज कतर को एक न्यूट्रल स्टेट समझते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया में सिवाय 6 कंट्रीज के किसी ने भी इस बायकॉट को सपोर्ट नहीं किया। कतर को गैस की वजह से एक और फ्यूचर एडवांटेज भी मिला है। ऑयल के बारे में तो बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2030 नहीं तो मैक्सिमम 2040 तक वो इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस हो जाएगा, मगर गैस के बारे में ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि उल्टा गैस की डिमांड मुसलसल बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंट रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की जानिब से गैस पाइपलाइन की ब्लॉकेज के बाद कतरी गैस की डिमांड 10 गुना बढ़ गई, क्योंकि अब यूरोपियन कंट्रीज भी गैस के लिए कतर से राब्ता कर रहे हैं और ये डील कतर को और अमीर बना देगी। 2022 में कतर की एनर्जी एक्सपोर्ट्स पहले ही $100 बिलियन क्रॉस कर चुकी हैं। तो कल को जब बाकी अरब कंट्रीज ऑयल रिप्लेस होने से परेशान होंगे, वही कतर को इस चेंज से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब कतर में सब कुछ अच्छा भी नहीं है और रिसेंटली वहाँ पर लेबर क्लास की कंडीशन को लेकर काफी सवाल भी उठाए गए हैं, लेकिन स्टिल कतर बाकी अरब देशों के मुकाबले में काफी ओपन स्टेट है, जहाँ मीडिया की आजादी है, इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हैं और फ्यूचर प्लानिंग भी हो